तो स्मार्टफोन की दुनिया में इस साल दो नए बादशाह मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ है एप्पल का आईफोन 17 और दूसरी तरफ है वीवो का कैमरा पर जोर देने वाला X300 Pro। मतलब एक तरफ परफॉर्मेंस और इकोसिस्टम का राजा तो दूसरी तरफ फोटोग्राफी का एक जबरदस्त नया दावेदार। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन किसके लिए बना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ स्पेक्स की लड़ाई नहीं है। मतलब कौन सा प्रोसेसर तेज है या किसकी स्क्रीन ज्यादा ब्राइट है, नहीं। ये समझने की कोशिश है कि भाई कौन सा फोन किस तरह के यूजर के लिए बना है। तो सवाल वही है, इन दो दमदार फोन्स में से असली किंग कौन है? चलो पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद आजकल सबसे ज्यादा मायने रखती है, कैमरा। देखते हैं कि फोटो और वीडियो दोनों में कौन बाजी मारता है। अच्छा, तो यहाँ दोनों की ताकत एकदम साफ साफ दिखती है। आईफोन 17 जो है वो अपनी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से एकदम नेचुरल कलर्स और स्किन टोन बनाए रखता है। मतलब तस्वीरें बिल्कुल असली लगती हैं। दूसरी तरफ वीवो X300 Pro का जूम कमाल का है और उसका पोर्ट्रेट मोड तो ऐसा बैकग्राउंड ब्लर देता है जैसे किसी DSLR से खींचा हो। पर हाँ, जब बात वीडियो की आती है तो आईफोन का सिनेमैटिक मोड और उसका स्टेबलाइजेशन उसका कोई मुकाबला नहीं। नाइट मोड में मैं कहूंगी कि दोनों ही लगभग बराबर की टक्कर देते हैं। तो कैमरा का फैसला एकदम साफ है। अगर आपको चाहिए शानदार तस्वीरें, जबरदस्त जूम और बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स, तो वीवो यहाँ क्लियर विनर है। लेकिन अगर वीडियो बनाना आपका काम है या शौक है, तो आईफोन की सिनेमैटिक क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन उसे वीडियो का असली किंग बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, कैमरा की बात तो हो गई, अब आते हैं असली ताकत पर, परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि गेमिंग में और रोज के इस्तेमाल में कौन सा फोन ज्यादा तेज और ज्यादा स्मूथ है। ओके, तो गेमिंग के मैदान में वीवो ज्यादा एफपीएस के साथ बहुत ही अग्रेसिव परफॉर्मेंस देता है, जो हार्डकोर गेमर्स को बहुत पसंद आएगा। वहीं दूसरी तरफ आईफोन एक ज्यादा स्टेबल और लगातार स्मूथ गेम प्ले देता है। और अगर हम रोजमर्रा के इस्तेमाल की बात करें, तो आईफोन का जो सुपर ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है ना, वो उसे पूरी तरह लैग फ्री बनाता है। वीवो शक्तिशाली तो है, पर सच कहूं तो कभी कभी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट सा महसूस हो सकता है। तो परफॉर्मेंस का फैसला थोड़ा पेचीदा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आप एक डेडिकेटेड गेमर हैं तो वीवो की रॉ पावर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा भरोसेमंद एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो बॉस आईफोन यहाँ क्लियर विनर है। ठीक है, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे रोज के अनुभव को सच में बनाती हैं। फोन की बैटरी लाइफ और उसका डिज़ाइन। देखते हैं इन मामलों में कौन बेहतर है। यहाँ भी कहानी थोड़ी अलग है। वीवो अपनी बड़ी बैटरी के साथ बहुत लंबा बैकअप देता है। मतलब बैटरी के मामले में ये असली चैंपियन है। वहीं आईफोन का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना कमाल का है कि फोन आराम से पूरा दिन निकाल देता है। अब डिजाइन की बात करें तो वीवो का कर्व्ड डिस्प्ले देखने में काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लगता है, जबकि आईफोन का जो प्रीमियम फ्लैट डिजाइन है उसकी तो अपनी एक अलग ही पहचान है। तो यहाँ चुनाव सीधा सीधा आपकी पसंद पर आ जाता है। अगर आपको चाहिए सबसे लंबी, सबसे टिकाऊ बैटरी लाइफ, तो बिना सोचे समझे वीवो आपके लिए है। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम इन हैंड फील और उस आइकॉनिक डिजाइन को ज्यादा महत्व देते हैं, तो फिर आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है। तो इन सभी टेस्ट के बाद अब समय आ गया है फाइनल फैसले का। आखिर इन दोनों में से असली विजेता कौन है? चलिए देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, मुकाबला वाकई बहुत कड़ा रहा। वीवो X300 Pro ने स्टिल फोटोग्राफी, गेमिंग और बैटरी लाइफ में बाजी मार ली, और दूसरी तरफ आईफोन 17 वीडियो रिकॉर्डिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस में विजेता रहा। मतलब टक्कर बराबरी की है। तो फिर वीवो X300 Pro किसे खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आपको बेस्ट जूम चाहिए, या आप एक हार्डकोर गेमर हैं जिसे हाईएस्ट एफपीएस की तलाश है, या फिर आप वो इंसान हैं जिसे बस सबसे लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, तो ये फ़ोन आपके लिए ही बना है। और आईफोन 17 ये किसके लिए है? अच्छा, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और बेस्ट इन क्लास वीडियो क्वालिटी आपकी पहली प्राथमिकता है, या आपको बस एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो सबसे स्मूथ और भरोसेमंद चले, या फिर आप एप्पल के प्रीमियम इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो फिर आईफोन 17 आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि दुनिया में बेस्ट फ़ोन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। होता है तो सिर्फ आपके लिए बेस्ट फ़ोन।
और जब दो इतने बड़े दिग्गज एक दूसरे को इतनी कड़ी टक्कर देते हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्मार्टफोन की अगली पीढ़ी को कौन से नए इनोवेशंस डिफाइन करेंगे, क्योंकि यही लड़ाई, यही कंपटीशन कल की टेक्नोलॉजी को जन्म देता है।